स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो भी स्टूडेंट हरियाणा ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 है। और अगर आप डेली एक वीडियो देखते हैं तो आपके हरियाणा जीके प्लस इंडिया जीके का कोई क्वेश्चन है जो गलत नहीं होगा। अगर आप एक हैबिट बनाते हैं कि डेली एक वीडियो देखना है तो आपका इंडिया जीके प्लस हरियाणा जीके में गारंटी लेता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन है जो गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर देना अच्छा लगे तो, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि डेली आपको एक वीडियो है जो हरियाणा ग्रुप डी से रिलेटेड मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई दयालु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो दयालु योजना शुरू की गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी, अंत्योदय परिवारों की मृत्यु या दिव्यांगता पर उन्हें वित्तीय सहायता देना। दयालु योजना का अर्थ है जो दिव्यांग है या किसी की मृत्यु हो जाने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान और पंजाब दोनों राज्यों की सीमा से लगता है। कौन सा जिला है तो ये है फ्रेंड्स सिरसा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सिरसा जिला है वो राजस्थान और पंजाब दोनों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा ऐतिहासिक स्थल टोपरांग कला क्यों प्रसिद्ध है। टोपरा कला है वो क्यों प्रसिद्ध है तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ देश का सबसे बड़ा है अशोक चक्र स्थापित है। देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित कहाँ है, टोपरांग कला में है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, और टोपरा कला अगर पूछ लिया जाए यमुनानगर जिले में पड़ती है। नेक्स्ट है, महाभारत कालीन कोटिकूट तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। कोटिकूट तीर्थ कौन से जिले में स्थित है तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी, जींद। जींद में स्थित है कोटिकूट तीर्थ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, हरियाणा के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को जाटों का प्लेटो या जाटों का एफाल्तुन कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा जो राजा सूरजमल है जो भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, जाटों का प्लेटो या जाटों का एफाल्तुन कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, प्रसिद्ध भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स जिसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है, हरियाणा में कहाँ स्थित है। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स तो ये स्थित है आपके पिंजौर पंचकुला में। पिंजौर पंचकुला यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। हरियाणा राज्य जो हरियाणा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स वर्ष 2010 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2010 में की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में अरावली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। अरावली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ स्थित है तो ये स्थित है फ्रेंड्स आपके झाड़ली झज्जर में। झाड़ली झज्जर में करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और डेली अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस जरूर लिख देना। ओनली कमेंट में आपको लिखना है यस, तो एक बार जाओ कमेंट में जाके यस जरूर लिख देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का प्रसिद्ध छड़ी नृत्य किस त्योहार या उत्सव से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। जो छड़ी नृत्य है फ्रेंड्स वो जुड़ा हुआ है गोगा नवमी से। गोगा नवमी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी लाला हुक्मचंद जैन का संबंध हरियाणा के किस जिले से था जिन्हें 1857 की क्रांति के बाद फांसी दे दी गई थी। तो जो लाला हुक्मचंद जैन थे उनका संबंध था हांसी हिसार से, और उन्हें 1857 की क्रांति के बाद है जो फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, हरियाणा के किस क्षेत्र में अम्बकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है जहाँ एक प्राचीन शिवलिंग है। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर है वो कहाँ स्थित है और जहाँ एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कैथल। कैथल में है जो अम्बकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रशासनिक सुधार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। हरियाणा प्रशासनिक सुधार आयोग या हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र सिंह। जो रामचंद्र सिंह थे वो थे पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट यहाँ पे है,
सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में पहली बार किस वर्ष थीम स्टेट की अवधारणा शुरू की गई थी? थीम स्टेट की अवधारणा है वो कब शुरू की गई सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में? तो थीम कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में पहली बार जो थीम स्टेट की अवधारणा थी वो शुरू की गई थी 1989 में। और पहला जो थीम स्टेट था वो कौन सा था? राजस्थान। 1989 में है 1989 में है जो थीम स्टेट की अवधारणा है शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा सहायता की राशि को बढ़ाकर अधिकतम कितने लाख रुपए तक कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसको अधिकतम 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है। हाल ही में है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री राहत कोष है उससे चिकित्सा सहायता राशि कितनी 3 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रसिद्ध साहित्यकार जैतराम की रचनाएं मुख्य रूप से किस विधा या संप्रदाय से प्रभावित थी? जो जैतराम थे फ्रेंड्स उनकी रचना थी साहेब संप्रदाय या कबीर पंथ से प्रभावित थी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी आदर भूमि और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और जिसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा तो घुमा के किसी भी तरह जो पूछा जा सकता है। तो ये है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध हिसार ए फिरोजा किले के अंदर लोट की मस्जिद स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है, अगर पूछ लिया जाए लोट की मस्जिद कहाँ स्थित है तो हिसार ए फिरोजा का जो किला है उसमें स्थित है। और ये हिसार ए फिरोजा का किला है वो कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा भाषा की किस मुख्य बोली का एक ही रूप माना जाता है जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है? तो जो कोरवी बोली है उसका एक रूप माना जाता है और कोरवी को हम खड़ी बोली भी बोलते हैं, खड़ी बोली भी जिसे कहा जाता है कोरवी, जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में ग्राम पंचायतों के कर्तव्यों और कार्यों का उल्लेख है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी धारा है जिसमें ग्राम पंचायतों के कर्तव्यों और कार्यों का उल्लेख है? तो ये है 1994 की जो धारा 21 है, धारा 21 है, उसमें ग्राम पंचायतों के कर्तव्यों और कार्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे बड़ा प्राकृतिक जलाशय जो नेचुरल लेक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक जलाशय पूछ लिया जाए या सबसे बड़ी झील पूछ ली जाए तो वो कौन सी है? तो ये है दमदमा झील। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, दमदमा झील है। नेक्स्ट है भारत इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? दल बदल विरोधी कानून, तो ये है फ्रेंड्स आपके 10वीं अनुसूची में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 10वीं अनुसूची में है जो दल बदल से संबंधित कानून बनाए गए हैं। और ये जो 10वीं अनुसूची है ये जोड़ी गई थी आपके 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? पहले भारत में 53 बाघ अभ्यारण्य थे, अभी 54वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, वो किसे किया गया है? तो ये किया गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक है वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है वो किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है, पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है आपकी अनामुडी। और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये है अन्नामुलाई की जो पहाड़ियां हैं उनमें स्थित है अन्नामुलाई की पहाड़ियां। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। कब की गई थी? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई थी और इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक
निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो मानव विकास सूचकांक है HDI है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा है जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रसिद्ध सुआ नृत्य किस राज्य की जनजातीय महिलाओं द्वारा तोते की तरह अभिनय करके किया जाता है? तो जो सुआ नृत्य है फ्रेंड्स, ये किया जाता है छत्तीसगढ़ की महिलाओं के द्वारा। सुआ नृत्य कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए मुख्य रूप से कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स, आपको जब भी पौधों में उत्तक की बात आ जाए तो दो उत्तक है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। मुख्य रूप से दो उत्तक है जाइलम। तो जल की बात आए तो जय से क्या याद रखना है? जाइलम जल, जैसे जल, और फ्लोएम फै से फूड, यानी भोजन के लिए है जो उत्तक है वो है फ्लोएम और जल के लिए है जाइलम। यानी इसमें क्या पूछा गया? जल और खनिज परिवहन के लिए, तो ये होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जाइलम। नेक्स्ट है, इतिहास प्रसिद्ध गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसके द्वारा की गई थी? जो गद्दार पार्टी थी उसकी स्थापना 1913 में अमेरिका में की गई थी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं किस नदी पर स्थित है? तो ये मैंने बताया था, एक पहले जो क्वेश्चन था पहले वीडियो में उसमें भी बताया था। और अगर आपने ये पार्ट 2 है फ्रेंड्स, पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो आपको जाके देखना है। और डेली आपको एक हैबिट बनानी है, डेली एक वीडियो है जो रोज यहाँ पे देखना है ताकि आपका जीके का क्वेश्चन है जो गलत यहाँ पे नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास है जो डेली वीडियो आता रहेगा। तो जो प्रसिद्ध जोग जलप्रपात है जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, ये शरावती नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है पूछ लिया जाए तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक अगर पूछ लिया जाए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, और इसके जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत की किस नदी पर स्थित है? जो माजुली द्वीप है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत फ्रेंड्स राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो किसी कारणवश और तुरंत कोई कानून बनाने की अगर आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति क्या करता है? एक अध्यादेश जारी करता है, और अध्यादेश वही कानून का काम करता है जो संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में रेड रिबन एक्सप्रेस भारत में किस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने का एक साधन है? रेड रिबन एक्सप्रेस है वो फ्रेंड्स HIV या एड्स के संबंध में है जो जागरूकता फैलाने का एक साधन है, रेड रिबन एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? तो पहले तो याद रखना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में, और ये हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने की थी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जो समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है कोस्ट लाइन वो है गुजरात की। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है गुजरात की। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत आधिकारिक तौर पर किस वर्ष की गई थी? जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है फ्रेंड्स वो शुरू किया गया था 1 जुलाई 2015 को। कब किया गया था? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की
शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, यानी जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, या पूछ लिया जाए भारत में तिरंगे को कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी किसे माना जाता है? भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गिफ्ट सिटी गुजरात को, गिफ्ट सिटी गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको डेली एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस जरूर लिखे जाना। जाते जाते ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी? जो बोकारो स्टील प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना की गई थी, और ये सोवियत संघ रूस की सहायता से है जो की गई थी। तो वीडियो अच्छा लगा, आई होप अच्छा लगा हो तो कमेंट में यस जरूर लिखे जाना।